हज़ारों महीनों से अफजल रात शब कदर पर मसाजिद में रूह पर मनाजिर, लाखों मुसलमान अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़, गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी, मुल्क की तरक्की, तहकाम और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं। बादशाही मस्जिद लाहौर में महफिल शबीना का इनकाद, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने खसूसी दुआ करवाई। फैसल मस्जिद और दीगर मसाजिद में महाफिल, कराची में मरकज़ी जामे मस्जिद ईदगाह में खसूसी दुआ का अहतमाम, पेशावर की तारीखी मस्जिद महाबत खान में शब कदर के मौका पर खसूसी इबादत, कोयटा की मरकज़ी जामे मस्जिद में दुआए पाकिस्तान का अहतमाम, तलावत कलाम पाक और दरूद सलाम की सदाएं। शब कदर पर मसाजिद को बरक़े कुमकुम, रोशनी और फूलों से सजाया गया। औरतों और बच्चों की जानिब से घरों में खसूसी इबादत का अहतमाम। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, ए अल्लाह इसके दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान को सलामती और इस्तेहकाम अता फरमा। ए अल्लाह हमारी फौज, हमारी पुलिस और जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, ए अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा, जिन्होंने इस मुल्क को कायम रखने के लिए, इसके दिफा के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी शहादतों को कबूल फरमा। करोड़ों बच्चे और बच्चियां हैं, अपना सरमाया उनके कदमों में निछावर करें और बेहतरीन ट्रेनिंग जो आज के दौर की रिक्वायरमेंट है आपको देंगे। जितने भी वसाइल आपको चाहिए मैं आपके हवाले करूंगा और आपको पाकिस्तान का अजीम मैं बनाऊंगा इंशाअल्लाह। इस कर्जे की ज़िंदगी को आपने इज्जत और वकार की ज़िंदगी में बदलना है। अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करूं, खादिम बनकर आपकी खिदमत करूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क को कर्जों से निजात दिलाने का आज़म, कहते हैं कर्जों से तरक्की नहीं होती, दुआ है कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो, आखिरी हद तक आपको कर्जों से निजात दिलाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब में कहा कि IMF प्रोग्राम से मईशत में इस्तेहकाम आता है। हमने इस कर्जे की ज़िंदगी को वक़ार की ज़िंदगी में बदलना है। किसान, सनतकार और नौजवान को मुआशी तौर पर मजबूत बनाना है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई है, नौजवान पाकिस्तान का सरमाया है। सरमाया निछावर करेंगे तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। हुनरमंद नौजवानों की बदौलत मुल्क का मुस्तकबिल शानदार बनाएंगे। खादिम बनकर पाकिस्तान की खदमत करता रहूंगा। उधर वज़ीर आज़म से हवावे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एथिसन की ज़ेर क़यादत 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में फ़नी तरबियत की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हवावे के साथ ठोस और तवील मुद्दती शराकत चाहते हैं। IMF ने बिजली टैरिफ में सिर्फ ₹1 कमी की इजाज़त दे दी। ये रिलीफ कैप्टो पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से दिया जाएगा। कैप्टो पावर प्लांट्स की जानिब से गैस के इस्तेमाल पर लेवी आयद की गई है। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी है। IMF के साथ वर्किंग मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। Regrettably, these comments lack balance and proportionality, downplaying civilian casualties inflicted by terrorist attacks while disregarding the crime by miscreants who deliberately disrupt public services. These elements are not protesters but active participants in a broader campaign of lawlessness and violence. These elements are operating in collusion with terrorists. बलोचिस्तान में एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पुरअमन नहीं, दहशत गर्दों के साथी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान यकतरफ़ा और इंतहा पसंदों को तक़वियत देने के मुतरादिफ है। UNO को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के बजाय मुतशद्दिद गिरोहों की हिमायत नहीं करनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बलोचिस्तान में जारी एहतजाज को इंसानी बुनियादी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जी कहना अफसोसनाक है। UN को मुतज़ाद बयानात नहीं देने चाहिए। दहशत गर्दों की मदद के लिए रोड बंद करना काबिल कबूल नहीं। एहतजाज की आड़ में दहशत गर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी है। शरपसंद अनासिर जानबूझकर अवामी खदमात में खलल और शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हलाक 5 दहशत गर्दों की लाशें ज़बरदस्ती लेना शरपसंदों और दहशत गर्दों के गठजोड़ का सबूत है। कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। बैनुल अक़वामी क़वानीन किसी भी फ़र्द या ग्रोह को इंसानी हकूक़ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देते। अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी की डेडलाइन में कोई तब्दीली नहीं होगी। अमेरिका की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदियाँ मुतसबाना है।
वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलियात की मंजूरी। तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट कार्ड जारी करने की तजवीज़ का जायज़ा। जिनसी जराइम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की मंजूरी। भक्कर और बहावलनगर में एयरपोर्ट बनाने का असूली फैसला। ज़िला भक्कर में एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए एयर स्ट्रिप की तामीर के फंड्स की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज के ट्रैफिक चालान जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। कहा कि हुकूमत में आते ही सिफारिशों की लाइन लग गई। हमने किसी भी सिफारिश पर अमल नहीं किया, किसी सूबे का पानी नहीं ले रहे, जवाब देंगे। बानी बीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सजा मुअत्तली का केस 24 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कातिल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे। अदालत ने मुख्तसर कॉज लिस्ट की वजह से सजा मुअत्तली दरख्वास्त ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। इस्तदा है सजा मुअत्तली दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। बानी बीटीआई से हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हमें गेट पर जलील करने की कोशिश की जाती है। शिबली फराज बोले अदालती अहकामात की तौहीन हुई, ये हमारी नहीं अदलिया की बेइज्जती है। अदलिया की साख और इज्जत को बचाना जजिस का काम है। शवाल का चांद इतवार की शाम नजर आने का कवी इम्कान। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक 30 मार्च के शाम को चांद की उम्र लगभग 28 घंटे होगी, जिसे देखना मुमकिन होगा। ईद उल फितर 31 मार्च बरोज़ पीर को होने की तवक्को है। ईद पर मौसम की सूरत हाल पर ही बेहतर रहने का इम्कान जाहिर किया गया। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर बच्चे और बड़े जूतों की खरीदारी में पुरजोश। मार्केट में रेडीमेड मलबूसात के नए डिज़ाइन भी ख्वातीन की तवज्जो का मरकज़। शॉर्ट सेट पर फर्शी शलवार ख्वातीन की पहली पसंद बन गई। मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियों की दुकानों पर रश। मेहंदी के स्टॉल्स पर ख्वातीन हाथों पर नित नए डिज़ाइन बनवाने में मसरूफ़। इस्लामाबाद के बाजारों में ईद शॉपिंग में तेज़ी। फ्रांस के सदर मैक्रोन का अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रबता। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक तबादला ख्याल। उधर सदर मैक्रोन की ज़ेर सदारत यूक्रेन पर 30 ममालिक का आज इजलास। यूक्रेन की फौजी हिमायत मजबूत करने पर बातचीत होगी। यूक्रेन अमन मुआहदे के बाद इत्तेहादियों की सिक्योरिटी जमानतों पर बात होगी। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का इस्तकबाल किया। पेरिस इजलास से कबल मैक्रोन और ज़ेलेंस्की का रूस पर जंग बढ़ाने का इल्ज़ाम। मैक्रोन का कहना है कि मॉस्को को बगैर किसी शर्त के 30 दिन की जंग बंदी कबूल करनी चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलियात की मंजूरी। तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट कार्ड जारी करने की तजवीज़ का जायज़ा। जिनसी जराइम के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की मंजूरी। भक्कर और बहावलनगर में एयरपोर्ट बनाने का असूली फैसला। ज़िला भक्कर में एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए एयर स्ट्रिप की तामीर के फंड्स की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज के ट्रैफिक चालान जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। कहा कि हुकूमत में आते ही सिफारिशों की लाइन लग गई। हमने किसी भी सिफारिश पर अमल नहीं किया, किसी सूबे का पानी नहीं ले रहे, जवाब देंगे। बानी बीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सजा मुअत्तली का केस 24 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कातिल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे। अदालत ने मुख्तसर कॉज लिस्ट की वजह से सजा मुअत्तली दरख्वास्त ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। इस्तदा है सजा मुअत्तली दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। बानी बीटीआई से हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हमें गेट पर जलील करने की कोशिश की जाती है। शिबली फराज बोले अदालती अहकामात की तौहीन हुई, ये हमारी नहीं अदलिया की बेइज्जती है। अदलिया की साख और इज्जत को बचाना जजिस का काम है।